शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदं जाड्यन्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितं वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यं करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ओम शांति शांति शांति। कोई भी ग्रंथ जब हम आरंभ करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करना चाहिए। ठीक है, मंगलम आचरति। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? विघ्नोदंश के लिए। ये जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली है उसमें बहुत विशद रूप से इसकी चर्चा की गई है कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। ठीक है, आप सब पुराने छात्र हैं और सब पढ़े हुए हैं, तो मैं इसी के विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। सामान्य रूप से केवल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो मंगलाचरण होता है, मंगलाचरण करने से ग्रंथ की परिसमाप्ति होती है विघ्नोदंश के लिए, यानी कि ग्रंथ को समाप्त करने में कोई ज़्यादा विघ्न ना आए। ठीक है, इसीलिए क्या करना चाहिए? मंगलाचरण करना चाहिए। देखिए, विघ्न किस रूप से आता है? ऐसे नहीं है कि आप अध्ययन करने जा रहे हैं तो आपके सामने कोई डंडा लेकर के खड़ा रहेगा कि आप अगर इस रास्ते से जाओगे पढ़ने तो मैं आपको रोक करके जो है रोक दूंगा और आप पढ़ने नहीं जा पाओगे। ऐसे विघ्न हमेशा नहीं आता है। ठीक है, विघ्न जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में आता है। और वो कैसे आता है कि जैसे आजकल इंटरनेट से हम अध्ययन करते हैं तो आपका इंटरनेट खराब चल रहा है। ठीक है, ये भी विघ्न है। और इस विघ्न में कोई रिलायंस जियो का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, इस विघ्न में आप किसके हाथ है? इस विघ्न में जो है प्राकृतिक विपर्य के हाथ है। और हमारे जो शास्त्रीय मर्यादा है, शास्त्रीय जो रीति रिवाज है, शास्त्रीय जो मानते हैं, मान्यता है, उसमें कहा जाता है कि आप जब कोई श्रेय कार्य करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो आसुरी शक्तियाँ हैं वो क्या होता है, उसमें प्रवृत्त होता है और आपको रोकने के प्रयत्न करता है, क्योंकि आप श्रेय कार्य करने जा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया कि हम किसी आसुरी प्रवृत्ति की, कुछ व्यक्ति विशेष की, कुछ राक्षस की या फिर देव दानव की चर्चा करें। दूसरा होता है कि आपके अंदर, हमारे अंदर जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, यानी कि जो तमोगुण स्वभाव की वृत्तियां हैं, वो तमोगुण स्वभाव की वृत्तियां क्या हो जाती है? हैवी हो जाती है और हमें अध्ययन करने से रोक देती है। इसी कारण से भी हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं। आज हमारे अंदर आलस्य उत्पन्न हो गया। अब आलस्य के कारण हम पढ़ नहीं पाए और पढ़ने जाना चाहते थे पर पढ़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आलस्य प्रवृत्तियाँ आ गई। कुछ मित्रों के लोभ लालच या फिर मित्रों के प्रति मोह ज़्यादा हो गया। कुछ मित्रों ने कहा कि नहीं नहीं, आज तो चलो हम फलाने जगह पे घूमने चलते हैं, वहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गया, हमारे मन में आ गया और हम चले गए। अध्ययन क्या हो गया, हमारा व्यवधान हो गया। आज की जो क्लास था वो क्लास क्या हो गया, हमारा छूट गया। कल आए तो कल भी ऐसे करके हम कहीं और चले गए। इस तरह से क्या होता है, अलग अलग प्रकार से हमारे मानसिक रूप से भी विघ्न आते हैं। तो इन विघ्नों की परिसमाप्ति के लिए मंगलाचरण करना चाहिए, ऐसे हमारे पूर्व संत और ऋषियों ने कहा है। ठीक है, अब जो हमारे पूर्वज कहते हैं, हमारे संत ऋषि कहे गए हैं, तो ये तो सही है, ये तो ऐसे भी देखने को मिलता ही है। चाहे हम कितने भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर दें, हमारे अंतरात्मा जो है, हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, हमारे जो अंदर सोचने विचार करने की जो क्षमता है, हमारी जो बुद्धि है, मति है, वो तो कहीं नहीं जाएगा ना। वो टेक्नोलॉजी बदलने से भी वो नहीं बदलने वाला है, वो जैसे का वैसे ही है। तो उसी में जो प्रभाव पड़ता है, दुष्परिणाम होता है, उसी को हम ठीक करने के लिए क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। इसीलिए यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में सरस्वती की वंदना की गई है। ठीक है, और देखिए, परमात्मा का जो स्वरूप है वो सभी की अंतरात्मा में परमात्मा बसते हैं, तो इसलिए सरस्वती के साथ साथ यहाँ पर ये परमात्मा का भी स्तुति मान सकते हैं। ठीक है, सरस्वती की वंदना करते हुए उनके अंतःकरण, उनकी अंतरात्मा परमात्मा, जो परमब्रह्म परमात्मा है, उनकी स्तुति की गई है यहाँ पर, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम मंगलाचरण करने के बाद ग्रंथ के मंगलाचरण यहाँ पर किया गया है।
जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, इसकी रचयिता कौन है? वरदराज आचार्य है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो दूसरे चैनल में है, ठीक है। वहाँ पर हमने विजुअल वीडियो बनाया है, तो उसमें आप जा कर के उसको देख लीजिएगा। उसमें वरदराचार्य जी के बारे में, जो उनके जीवन से हमें कुछ मिलता है सीखने को, या फिर उनकी जो प्रवृत्ति कैसे हुई लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करने में, उसके बारे में हमने डिटेल्स में उसमें बताया है। ये दंत कथा है। अब दंत कथा सत्य भी हो सकती है और सत्य नहीं भी हो सकती है। इसको उपनिषद आदियों में जो कथाएँ आती है उनको हम आख्यायिका कहते हैं, और सामान्य लौकिक जो कथाएँ होते हैं उनको हम दंत कथा कहते हैं, ठीक है। चाहे वो लौकिक कथा हो, दंत कथा हो, या फिर आख्यायिका हो, उससे हमको यदि कुछ सीखने को मिलता है तो उसको सुन लेना चाहिए, ठीक है, और उससे प्रवृत्त होना चाहिए। बाकी ये सत्य घटना है या नहीं है, इसके बारे में ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। मैं जैसे अपने मित्रों से, अपने गुरुजनों से, आचार्यों से सुना था, उन्होंने जैसे मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो उसको लेकर के हम वहाँ पर जो है उस वीडियो में बताए हैं। इस तरह के अलग अलग जो हमारे आचार्य हैं, सभी आचार्यों के बारे में उस वीडियो में, वहाँ पर जो है वीडियो आते रहेंगे, और इसीलिए उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए। वो भी ही पढ़ने की उद्देश्य से बनाया गया है, पर उसकी जो कंटेंट है वो थोड़ा डिफरेंट होगी। यहाँ के कंटेंट जो है यहाँ डिफरेंट होगी। यहाँ हम जब पढ़ाते हैं तो उसमें आपको बताते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चंस आएगा, वहाँ पर हम क्वेश्चन की दृष्टि से नहीं बताएंगे, पर उसमें क्वेश्चंस आएगा, जो जिस तरह की वहाँ पर कंटेंट बनेगा उस कंटेंट से आपको समझ लेना कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकता है, और आता भी है। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी की रचनाकार कौन है, इसे पूछा जाएगा। उनकी जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये पूछा जाएगा। तो उस वीडियो को देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लघु सिद्धांत कौमुदी में। लघु सिद्धांत कौमुदी जो है ये लघु है, लघु यानी कि छोटा, छोटा आकार। सिद्धांत कौमुदी की रचना भट्टोजी दीक्षित ने किया था, और वो काफ़ी कठिन था। इसीलिए जब वरदराचार्य पढ़ने आए तो उनको थोड़ा कठिनाई प्राप्त हुई, क्योंकि उसमें 4000 जो अष्टाध्यायी की सूत्र है, उन व्याकरण के सूत्र 4000 है, लगभग 3700 कुछ है। तो उसको उन्होंने व्याख्यात्मक रूप से एक प्रकरण रूप से बनाया है, ठीक है। उन्होंने प्रकरण रूप से जब उसको प्रतिभा बनाया और उसको जब पढ़ाते थे, तो विद्यार्थियों को कठिनाई होती थी कि 4000 ग्रंथ सूत्रों को पढ़ने में बहुत समय लगता है, और उतने समय में उसको पूरा करना भी कठिन होता है। जब हम पढ़ते थे तो सिद्धांत कौमुदी लगभग 4 साल तक चली थी। यहाँ पर कैलाश आश्रम है, जहाँ पर वहाँ कैलाश आश्रम के स्वामी जी पढ़ाते हैं, तो उन्होंने जब पढ़ाए थे तो 4 साल उसको लगा था पूरे सिद्धांत कौमुदी को पूरा करने में। अब बताइए 4 साल तक एक विद्यार्थी एक जगह में टिकना कितना कठिन है आजकल के समय में। तो उस काल में तो गुरुकुल परंपरा चलती थी, तभी भी विद्यार्थियों को यही होता था कि 4 साल तक एक ही ग्रंथ को पढ़ते रहना है, ठीक है। अब पूरा हुआ कि नहीं हुआ क्या पता चलेगा, कैसे कितना समय लगेगा। तो इसीलिए वरदराजाचार्य ने क्या किया, 1237 कुछ सूत्र है, जिसको उन्होंने इकट्ठा करके उनको छाँटे हुए सूत्रों को लघु सिद्धांत कौमुदी रूप में उन्होंने लिख दिया। उसको प्रकरण भी इन्होंने थोड़ा अलग तरह से विभाजन किया, और लघु सिद्धांत कौमुदी के और बहुत सारे हिंदी व्याख्याएँ भी मिलती है अभी। उन सब में जो है बहमी व्याख्या सबसे प्रसिद्ध है। आपके पास अगर नहीं है तो आप उसको ले सकते हैं, और नहीं तो इसकी पीडीएफ भी आप जो है ऑनलाइन से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्री में इसकी पीडीएफ मिल जाती है, लघु सिद्धांत कौमुदी की जो बहमी व्याख्या है, बहुत ही उच्च कोटि की व्याख्या है, एक एक शब्द की व्याख्या की गई है, ठीक है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना क्यों हुई थी? क्योंकि विद्यार्थियों को आसान कराने के लिए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि जी के बनाए हुए ग्रंथों में प्रवेश करने के लिए। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पाणिनीय प्रवेशाय कौन सा व्यक्ति है ये। जैसे रामाय, रामाय कौन सा व्यक्ति होता है? चतुर्थी व्यक्ति होता है, ठीक है। रामात, रामात ये पंचमी व्यक्ति होता है, रामाय चतुर्थी व्यक्ति होता है। संप्रदान के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। आपको उसके लिए भी जो रचनानुवाद कौमुदी पढ़ते हैं या फिर पढ़े होंगे तो आपको उसमें कारक के बारे में बताया जाता है कि के लिए शब्द का प्रयोग होता है कहाँ पर, चतुर्थी व्यक्ति में। ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है। नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोमि अहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। इसको यदि हम अन्वय करेंगे, ठीक है, अहम, अहम मैं यानी कि यहाँ पर ग्रंथकार, अहम मैं वरदराजाचार्य न सरस्वतीम देवीम नत्वा, इससे पहले विशेषण लगा दीजिए, शुद्धाम गुण्याम, शुद्ध और गुण वाली, शुद्धाम गुण्याम
सरस्वतीम देवीम नत्वा, शुद्ध और गुण युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके मैं वरदराजाचार्य शुद्धाम गुण्याम, शुद्ध और गुण युक्त सरस्वती देवी को नत्वा, सरस्वती देवीम नत्वा, ठीक है, पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि जी के व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए, पाणिनि जी के बनाए हुए व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमी, करोमी ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये करोमी है, यहाँ पर अहम है, ठीक है, यहाँ पर अहम है और उससे पहले करोमी है, अहम करोमी, ठीक है, यहाँ करोमी है और अहम है। तो अहम मैं वरदराजाचार्य शुद्धाम गुण्याम, शुद्ध और गुण युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके सरस्वती देवी में नत्वा पाणिनीय प्रवेश है, पाणिनि जी के व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमी, लघु सिद्धांत कौमुदी का रचना करता हूँ। इस तरह की जो ये यहाँ पर अन्वय है, ठीक है, तो इस तरह के आप अन्वय को भी सीखना चाहिए और इसको यदि आप प्रतिदिन एक एक बार पढ़ेंगे ना इस तरह की, अहम वरदराजाचार्य शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमी, इस तरह की आप बार बार अगर इसको रिपीट करते रहेंगे तो आपको एक दिन याद हो जाएगा। और लघु सिद्धांत कौमुदी एक एक पद एक एक शब्द से बनता है, ध्यान रखिए। शुरुआत में आप जितना मेहनत करेंगे, जितना उसको कंटेस्ट करेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा लाभ होगा। मैं तो आपको यही कहूँगा कि प्रतिदिन इसका आवृत्ति करिए, इसी तरह से आवृत्ति करिए। जैसे एक बार तो आपने आवृत्ति कर लिया कि नत्वा सरस्वती देवी ये सब आवृत्ति कर लिया, फिर इसको दूसरी तरह से आवृत्ति करिए कि जब मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पर नंबर लगा दीजिए। जैसे अहम में एक नंबर लगा दीजिए, अहम, अहम, अगर आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं अपने पुस्तक में, अहम वरदराजाचार्य ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर कहाँ लगाएंगे, शुद्धाम गुण्याम 2, शुद्धाम हो गया, 3 हो गया गुण्याम, सरस्वतीम देवीम 4 और 5 हो गया देवी, नत्वा 6वां हो गया नत्वा, 7वां हो गया पाणिनीय प्रवेशाय, 8वां हो गया लघु सिद्धांत कौमुदीम, 9वां हो गया करोमी। इस तरह से इसको नंबर लिख दीजिए इसके ऊपर और इसको प्रतिदिन एक बार पढ़ लीजिए। आप 1 महीना पढ़िए या 15 दिन पढ़िए, आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। उसके बाद आपको कहीं अलग से जो है आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही याद हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया आपका मंगलाचरण, जो वरदाचार्य जी की हुई मंगलाचरण है। उसके बाद आते हैं अथ संज्ञा प्रकरणम। अथ शब्द यहाँ पर प्रारंभवाचक है, ठीक है। अथ शब्द मंगलाचरण वाचक भी कहीं कहीं आता है, ठीक है। अथ शब्द का यहाँ पर प्रारंभवाचक है। संज्ञा प्रकरणम, संज्ञा शब्द से क्या लेना है, संज्ञा जो होता है, संज्ञा किसको कहते हैं, संज्ञा हो गया आपका नाम, नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जो नाम है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है, मेरा नाम है यानी कि मेरा ये संज्ञा है। संज्ञा जिस संकेत से हम किसी वस्तु को पहचानते हैं वो उसका क्या है, नाम है, उसका वो संज्ञा है, ठीक है। यानी कि जो संकेत जो किया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है राघव, तो उसका राघव उसका नाम हो गया, वही हो गया संज्ञा, ठीक है। यहाँ पर भी संज्ञा प्रकरण, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर संज्ञा करेंगे, अलग अलग जो वस्तु है उस वस्तु का हम संज्ञा करेंगे, इसके लिए इसका संज्ञा प्रकरण रखा गया है। संज्ञा प्रकरण में सबसे जो है 14 सूत्र हमें पढ़ना है। देखिए 14 सूत्र का जो रचना है वो महर्षि पाणिनि जी ने किए हैं। कुछ आचार्य, कुछ जो है समर्थक है, कुछ समर्थक है जो ये मानते हैं कि इसको क्या है, महर्षि पाणिनि जी ने अपने बुद्धि बल से ही रचना किए हैं, ठीक है। जैसे आप तो कोई तपस्या करने के हिमालय गए नहीं है, मैं कोई तपस्या करने के लिए हिमालय गया नहीं हूँ। मैं जो भी लिखूँगा वो मैं क्या करूँगा, उसको मैं अपने बुद्धि से ही लिखूँगा। पर कुछ जो आस्था में रखने वाले व्यक्ति है, आचार्य हैं, उनका ये मानना है कि जो ये 14 सूत्र है, ठीक है, ये जो 14 सूत्र है, ये 14 सूत्र जो है भगवान शंकर जी के डमरू से प्राप्त हुआ है। भगवान शंकर जी डमरू बजाए और उस डमरू से जो है ये 14 सूत्र प्राप्त हुआ। इस 14 सूत्र सुनाई दिया किसको, महर्षि पाणिनि जी को। ऐसे पाणिनि जी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पाणिनि जी का बचपन में ज़्यादा पढ़ने में रुचि नहीं था, वो इतना कुशाग्र बुद्धि वाले नहीं थे, तो कहा जाता है कि उनके गुरु माँ ने उनको कहा कि तुम जा कर के आराधना करो शंकर जी का, यानी कि तप करो। तो उस काल में तप कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती थी। जैसे गौतम बुद्ध ने तप किया, और पाणिनि जी भी तो गौतम बुद्ध से पहले हुए हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध से ईसा के 400-500 साल
400 वर्ष पूर्व जो है क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था पाणिनि जी का। मुझे लगता है गौतम बुद्ध का समय इससे पहले रहा होगा, देखना पड़ेगा उसे क्या इनका कब क्या हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो ईसा से 200 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय बना था, यानी कि 700 वर्ष पूर्व मुझे लगता है गौतम बुद्ध की काल रहा होगा। गौतम बुद्ध की काल जो है 700 वर्ष, ईसा 700 वर्ष पूर्व का था। कोई बात नहीं, उसको आप देख सकते हैं। तो इनका जो है 450 वर्ष पूर्व माना जाता है ईसा से, पाणिनि जी का। तो उस समय इनको ये 14 सूत्र प्राप्त हुई थी शंकर जी की आराधना से, इसे कहा जाता है। उसके लिए यहाँ पर श्लोक भी है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धा नेतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। शिवसूत्र जालम, ठीक है, ये नंदिकेश्वर ग्रंथ से लिया गया ये पंक्ति, जहाँ पर नंदी, जो नंदी भगवान है, शंकर जी के जो सेवक है नंदी, उनको सनकादि ऋषियों ने एक बार पूछा कि ये जो भगवान, उनको पूछा उस काल में जब भगवान डमरू बजाए और उसे ये ध्वनि प्राप्त हुई, किसको, पाणिनि जी को। उसने पूछा कि ये क्या है, ये जो ध्वनि से जो कुछ शब्द प्रकट हुई ये क्या है। तो तब उन्होंने कहा कि नृत्यावसान नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम। भगवान शंकर जी ने अपने नृत्य के अवसान पर डमरू को बजाया, और डमरू बजाने पर उनको नवपंचवारम, 9 और 5, एक बार 9 सूत्र प्रकट हुआ, एक बार 5 सूत्र प्रकट हुआ। तो जब ये 9 और 5 सूत्र प्रकट हुआ, उद्धर तो काम सनकाद सीधा नेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। ये शिवसूत्र जाल है, यानी कि इस जो शिव की द्वारा प्राप्त हुई ये जो सूत्र है, ये सूत्र संपूर्ण वेदांत शास्त्र का ही निचोड़ है। यानी कि ये जो उपनिषद कहते हैं, जो उपनिषद में जो परमात्मा की तत्व के बारे में कहा गया है, जो मोक्ष की साधन बताया गया है, ये भी वही मोक्ष की साधन का द्वार है, यहीं से खुलता है मोक्ष की साधन। इसकी ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होती है, ऐसे नंदिकेश्वर जी ने किसको कहा, सनकादि ऋषियों को। ठीक है, इसलिए नृत्यावसान नटराज राजो, जब भगवान शंकर जी ने डमरू नृत्य का अवसान हुआ, नृत्य करते रहे और अवसान हुआ, तो उस समय उनकी डमरू की ध्वनि बजी और उससे ये 14 सूत्र प्रकट हुए, जो पाणिनि जी को प्राप्त, पाणिनि जी को सुनाई दिए। तो उन्होंने इसको लिख लिए, मतलब कंठस्थ कर लिए, और फिर आगे चल करके इसी 14 सूत्र के आधार पर उन्होंने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र की रचना की, जो कि अष्टाध्यायी सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है आपको कि 14 सूत्र की रचनाकार कौन है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, महर्षि पाणिनि। एक, अब ये शंकर जी के डमरू से प्राप्त हुआ, तो कितने कितने हुआ, 9 और 5, 8 और 6, 2 और 4, ऐसे आपको कहेगा प्रश्न में। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 9 और 5 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 9 और 5। ठीक है, माहेश्वरी सूत्र से उद्भवस्य क्रमः कः अस्ति, 9 5 8 4 3 2 ऐसे देगा। ठीक है, 9 5, इसको ध्यान रखिए कि नवपंच बार में क्वेश्चन में आता है ये, चाहे कोई कुछ भी माने, कोई कुछ भी कहे। कुछ जो विद्वान है वो कहते हैं कि नहीं, ये शंकर जी के डमरू से नहीं आया है, ये कहाँ से आया है, ये पाणिनि जी ने लिखे हैं। कोई बात नहीं, लिखे हैं नहीं लिखे हैं हमको क्या करना है, जो भी है तो पाणिनि जी ने दिया है ना। तो परंतु क्वेश्चन में तो वो नहीं पूछेगा ना, उनका मत ही क्वेश्चन वाला नहीं जानते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है जो क्वेश्चन बनाते हैं। वो तो प्रश्न करेंगे कि 9 और 5 आया था कि नहीं आया था। ठीक है, तो इसलिए आपको किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है। ये सूत्र जो है पाणिनि जी की मुख से निकला है कि शंकर जी की डमरू से निकला है। आपको इन विवादों से दूर रह करके क्या करना है, अध्ययन करना है, और अध्ययन करने के बाद इसको याद रखना है कि 9 और 5 शंकर जी की डमरू से मिला है। ठीक है कि नहीं, तो इस बात को ध्यान रखें। किसी भी संप्रदाय में, किसी भी विद्वानों के मत में आपको ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, और उनकी जो मत है उसको आपको बिल्कुल सत्य मान करके अन्य मत को खंडन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ग्रंथ पढ़ना है, ग्रंथों की पक्ष विपक्ष, मत मतांतर सब कुछ सुनना है। ठीक है, और यही किया पाणिनि जी ने भी। पाणिनि जी से पहले भी बहुत सारे व्याकरण बने हुए थे, परंतु उन व्याकरण ने, उन्होंने उन व्याकरण को खंडन नहीं किया, बल्कि उन व्याकरण को उन्होंने स्वीकार किया है। वो बार बार बताते हैं कि यहाँ पर इस मत का समर्थक ये ऋषि थे, इस मत का समर्थक ये ऋषि थे। जैसे अभंग स्फोटायनस्य है, ठीक है, लोपः साकल्यस्य है, ऐसे जो सूत्र आएंगे आगे आप पढ़े होंगे तो उन सूत्रों में उन ऋषियों के मतों का उन्होंने समर्थन किया है कि यहाँ पर
साकल्य से कहते हैं कि इनका लोप हो जाएगा, परंतु हम दोनों पक्ष को मानते हैं। कुछ आचार्य जो कहते हैं कि यहाँ पर लोप नहीं होगा, वो पक्ष भी हम मानते हैं। कुछ आचार्य जो कहते हैं यहाँ लोप हो जाएगा, वो पक्ष भी हम मानते हैं। तो इसलिए आपको भी तटस्थ होकर के पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि नवपंच बारम, 9 और 5 जो है डमरू से ये निकले हैं अर्थात निकले हैं, उसमें कोई विवाद नहीं है। अब प्रश्न पूछेगा 9-5 के बारे में तो हम आंसर कर देंगे। और कोई कहता है कि ये सूत्र कहाँ से किसने रचना की है, तो हम कहेंगे ये तो पाणिनि जी ने रचना किए हैं, ठीक है। हमको दोनों तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, पाणिनि जी ने रचना की है अथवा पाणिनि जी को सुनाई दिया। हो सकता है पाणिनि जी ने रचना करने के पहले तो उनके मन में तो ये सारी चीज़ें तो आती होगी ना, तो वो भी भगवत कृपा से आई है। ऐसे समझ करके हमको यही समझना है कि ये दोनों बात सही है, ठीक है। अब 14 सूत्र का उच्चारण हम करते हैं। अयूण, रीलरिक, एओंग, अयौच, हयवरट, लण, यमंगणनम, झभय, घड़धस, जबगड़दस, खफ छ ठत चटतब, कपय, शशसर, हल। ये 14 सूत्र हो गया। तो ये 14 सूत्र का आपको अच्छे से कंठस्थ करना है, अच्छे से याद कर लेना है। प्रतिदिन एक बार आवृत्ति करिए, कंठस्थ हो जाएगा। और इसमें एक एक वर्ण, एक ही प्रतिदिन आवृत्ति क्यों करना चाहिए, क्योंकि यदि आप प्रतिदिन आवृत्ति करेंगे तो इसका प्रत्येक अक्षर आपको पता चलेगा, ठीक है। आप इसको एक बार लिख करके रख लीजिए। यदि आप घर पे जहाँ पर भी रहते हैं इसको नोट कर लीजिए ऊपर से नीचे तक 14, और उसको दीवार पे चिपका डालिए, ठीक है। और सवेरे उठिए सबसे पहले उसी को देखिए, हाँ अयूण, रीलिक, एयौंग, अयोज, हैवर, लण, यमंगणनम, झभय, गड़दस, जबगड़दस, खपा चट चटतब, कपय शशर हाल। ये 14 सूत्र आपको ऐसे ही कंठस्थ हो जाएगा। प्रतिदिन आप उठते बैठते जागते उठते इसको देखते रहिए। देखिए व्याकरण जो है सभी शास्त्र का मूल ग्रंथ है। मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ अभी, हम तो नेट की तैयारी करने आए हैं, तो फिर इनको क्यों पढ़ा रहे हैं पहले, क्योंकि ये जो है आपके जीवन में सबसे उपयोगी सिद्ध होगा। बाकी तो आप परीक्षा देंगे, नेट क्लियर कर लेंगे, जीआरएफ निकाल लेंगे, पर व्याकरण नहीं आएगा आपको, ठीक है। इसलिए हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं ताकि व्याकरण शास्त्र का आपको एक एक शब्द कुट कुट करके दिमाग में भर जाए, और आप जहाँ पर भी जाएं वहीं पर आपको ये व्याकरण दिखाई देने लग जाए, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है, और हमारे पढ़ाने की शैली ऐसे होता है कि हम जिसको हिंदी नहीं आती है उसको भी हम व्याकरण से विद्वान बना सकते हैं। हमारे स्ट्रैटेजी ऐसी होती है जिसको आता नहीं है बिल्कुल, जो तीसरी क्लास में पढ़ा हुआ बच्चा है और वो 15 साल 20 साल से पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, उसको भी हम व्याकरण पढ़ा देते हैं और वो शब्द रट करके बोल देता है। हमने ऐसे बच्चों को पढ़ा के, हमने बच्चों को नहीं महात्माओं को पढ़ाया है, ऐसे जिनको बिल्कुल नहीं आता था और 3 क्लास तक पढ़े हुए थे, ऐसे हमने छात्रों को, महात्माओं को हमने व्याकरण पढ़ाया और व्याकरण कंप्लीट करवाया। ऐसे नहीं है कि व्याकरण पढ़ा कर छोड़वा दिए। क्यों? क्योंकि जब उनको रुचि नहीं होगी तो पढ़ेंगे कैसे। अब रुचि पैदा करने के लिए हमने ऐसे पढ़ाया उनको कि वो बिल्कुल 1.5 साल तक उसको पढ़ते रहे। कोई ज़बरदस्ती नहीं की किसी ने, पर 1.5 साल तक वो पढ़े। क्यों पढ़े? क्योंकि उनको रुचि हो गई पढ़ने में, उसको आनंद आने लगा। तो यही होना चाहिए, पढ़ने में आनंद आने लग जाए तब जाकर क्या होगा, आपको समझ में आएगा विषय। तो यहाँ पर जो है हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये आपको कंठस्थ कर लेना है, दीवार पे चिपका लेना है इसको लिख करके, और उठते बैठते सोते जागते इसको देखते रहिए। और इस समय ऐसे भी सबकी लॉकडाउन चली हुई है, बहुत सारे स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो आपको घर पे करना क्या है, इसको बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, आपको पूरे पूरे अच्छे से ये पता चल जाएगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि मेरे बताए हुए आप नियम को पालन करते हैं, प्रतिदिन मैं जो आपको कह रहा हूँ वो आप करते हैं, तो 3 महीना के अंदर जब आप नेट की परीक्षा देने जाएंगे तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी किसी को पढ़ा सकते हैं आगे बंद करके। इतना आपके पास टैलेंट आ जाएगा और आप बिल्कुल आनंद आने लग जाएगा इसको पढ़ने में, आप फिर व्याकरण को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हम जब शुरू में पढ़ते थे हमको बहुत कठिनाई होती थी, याद ही नहीं होता था, पर हम जैसे जैसे पढ़ते गए तो हम 3 महीना 4 महीना के बाद जब हम सरलिंग शुरू किए पढ़ना, तब हम व्याकरण की जो पंचसंधि पढ़ाना शुरू किए थे। संज्ञा पर हम दूसरे महात्माओं को पढ़ाते थे उस समय, जब हमारा सरलिंग चल रहा था। राम शब्द जब हो गया तब हम इधर से पढ़ाना शुरू किए, जब हमारा सरलिंग पूरा हो गया तब हम इधर पढ़ाना अच्छे से पढ़ाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये भी स्ट्रैटेजी आपके अंदर आ जाएगा। जबकि हम व्याकरण के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, जब हम यहाँ पर आए थे ऋषिकेश में, तब हमको पता ही नहीं था लघु सिद्धांत कौमुदी क्या होता है, ठीक है। फिर भी हमने पढ़े और हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने हमको बढ़िया से पढ़ाए, ठीक है। और हमारी हिंदी भी अच्छी हो गई। पहले हमको हिंदी भी में भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता था,
ठीक है, हिंदी भी अच्छी हो गई और हमने पढ़ाना शुरू किया। बहुत सारे महात्माओं को हमने पढ़ाए, जो महात्मा बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, घर से पढ़ के नहीं आए थे, वो संस्कृत पढ़ना शुरू किए और उनको अच्छे से पढ़ना आ गया। अभी अब वो गीता पढ़ सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, जो संस्कृत में लिखी हुई है, सब ग्रंथ पढ़ सकते हैं अभी वो। ठीक है, तो ये 14 सूत्र है। और जो नेक्स्ट क्लास है वो यहाँ से आगे की होगा। आप इसको पहले याद करिए। इसमें जो ये भी जो आया है नृत्यावसन नटराज राजो, इसको भी आप कंठस्थ कर लीजिए और इसका आवृत्ति प्रतिदिन करिए। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा और इसका पीडीएफ में जो है केवल संज्ञा प्रकरण के पीडीएफ मैं अपलोड करके इसका लिंक नीचे दे दूंगा। ठीक है, उस लिंक को क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यदि आप बाद में देख रहे हो। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में जुड़े हुए हैं तो आपको वो ग्रुप से भी ये पीडीएफ मिल जाएगा। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ये प्री रिकॉर्डिंग वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास साधन सुविधा की थोड़ा कमी है। ठीक है, जैसे साधन सुविधा हो जाएगी, एक लैपटॉप हो जाएगा और एक राइटिंग पैड हो जाएगा, यहाँ एक बोर्ड हो जाएगा, तो उसके माध्यम से लाइव क्लास चलाएँगे। अभी कल हमने शुरू किया था लाइव क्लास, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लगा उसमें, क्योंकि मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता हूँ और बिना दिखाए आपको पढ़ाना कैसे पढ़ाएंगे। केवल बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको प्री रिकॉर्डिंग कर दिया और आज शाम तक ये क्लास आपको जैसे मिलता है मिलेगा। और रात को हम फिर 8:30 से 9 बजे के बीच में लाइव आएंगे। वो हो सकता है कि गूगल मीट से आए, आपका क्वेश्चंस होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हरि ओम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।